कुमार एजुकेशन मैनिया से और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे हमारी मैथ्स की क्लास चल रही थी, मैट्रिक्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो यहाँ पे मैंने 12 क्वेश्चन करवा दिए थे। मैं आज क्वेश्चन नंबर 13 आपको करवाने जा रहा हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इजी है बहुत ही। आपको जो मिसलेनियस है पहले कर चुके हैं ये एक्सरसाइज, इसी तरीके का क्वेश्चन पहले आप कर चुके हैं। आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स, और आपको वैल्यू दे रखी है 3a - 2b प्लस में c। तो आपको ये कहता है कि ये इक्वल है जीरो के, जीरो मैट्रिक्स के। भाई ये जो है ना 3a - 2b इज ए जीरो मैट्रिक्स, इज ए जीरो मैट्रिक्स, ये एक जीरो मैट्रिक्स है। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, c। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं उस इक्वेशन को, जो इक्वेशन अपने को दे रखी है, इस इक्वेशन को जीरो के बराबर पुट कर लेता हूं। तो मैं इसको जीरो के बराबर लिखूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 3a माइनस का 2b प्लस में c इक्वल में 0। मेरे को c की वैल्यू फाइंड कर दी है, सबको दूसरी साइड में ले जाता हूं। ये लो, इसको इस साइड में ले गया, ये हो गया माइनस का 3a प्लस का 2b, यहां पे c। बस इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ले लो माइनस का 3। ए मैट्रिक्स आपको क्या दे रखी है, ए जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है वो है 4 2 1 3। और जो बी मैट्रिक्स है वो आपको दे रखी है माइनस का 2 1 3 2। मैं इस चीज को सोल्व कर लूंगा और इस चीज को सोल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। सोल्व करने के लिए जैसे अपना 3 को जो है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास देखिए वैल्यू क्या आएगी, मैं इसको लिख देता हूं यहां पे माइनस का 12 माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस का 9 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 2 जा 4 माइनस का 2 3 2 जा 6 और 4। अब इन दोनों को ऐड करूंगा, जब ऐड करेंगे तो माइनस का 12 और माइनस के 4 ये हो जाएंगे आपके पास माइनस के 60। माइनस का 6 प्लस का 2, ये आपके पास वैल्यू बची थी माइनस का 4। माइनस का 3 प्लस का 6 प्लस का 3 माइनस का 9 प्लस का 4, ये वैल्यू आई आपके पास माइनस का 5। अब ये जो वैल्यू आई है माइनस का 16 माइनस का 4 3 और 5, ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है। ये जो वैल्यू है आपकी किसकी है, सी की वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन था छोटा सा, तो जी की वैल्यू, सी की वैल्यू पूछी थी, इक्वेशन के जीरो के बराबर पुट करके इस पूरी इक्वेशन को सोल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन है कि आपको एक 2 × 3 की आपको एक मैट्रिक्स तैयार करनी है। 2 × 3 की मैट्रिक्स, अब 2 × 3 की मैट्रिक्स है तो मैं उस 2 × 3 की मैट्रिक्स को, जैसे b इक्वल में दे रखा है आपको 2 × 3 की मैट्रिक्स bij जो है वो आपको मैं लिख लेता हूं b11 b12 b13 b21 b22 b20। ये हो गई आपकी 2 × 3 की 2 रो इक्वल। ये 2 × 3 की मैट्रिक्स आपको फाइंड करनी है जिसके एलिमेंट bij इक्वल टू, ये आपको एक इक्वेशन दे दी, ये इक्वेशन है, आपको मैट्रिक्स तैयार करनी है। और ये आपको क्वेश्चन जो है इस तरीके का आप क्वेश्चन पहले कर चुके हैं और कंपटीशन में या मैं सॉरी 12th एग्जाम में बोर्ड के अंदर ऐसा क्वेश्चन आपके पास एक जरूर आएगा, हर साल आता है इस तरीके का क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए आपको bij की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करें क्वेश्चन को करते वक्त आपको क्या करना है कि bij, मेरे पास ये इक्वेशन है, अब मुझे क्या चाहिए, यहां पे मेरे को b11 चाहिए। तो b इक्वल टू b11 की वैल्यू जो होगी वो ध्यान सुनिए, अगर मैं यहां पे इस इक्वेशन में b11 पुट करता हूं, b11, i की वैल्यू क्या हो गई 1, j की वैल्यू क्या हो गई 1, तो मैं यहां पे ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हो, i की वैल्यू 1 2 × 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 9 अपॉन में 2।
तो ये B11 की वैल्यू हो गई 9/2। इसी प्रकार जब मैं यहाँ पे B12 की वैल्यू फाइंड करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी B12। 12 करूंगा तो I की वैल्यू तो 1 है और J की वैल्यू क्या है 2। तो मैं इसी इक्वेशन के अंदर I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा। तो I की वैल्यू तो 1 है और J की वैल्यू यहाँ पे मैं 2 कर देता हूं। तो मेरे पास 2 2 जा 4, मेरे पास यहाँ पे वैल्यू बन गई 4 4 1 5 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो गया 25/2। इसी प्रकार सेम B13, मैं यहाँ पे B13 लेता हूं तो वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ J इक्वल टू 3। I put the value of I1 and put the value of J 3। 3 2 जा 6, 6 1 7, 7 का स्क्वायर 7 स्क्वायर इक्वल टू 49। The value of 49/2। Then next row B21, B21 अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ तो B21 I इक्वल टू 2 एंड J इक्वल टू 1। तो वैल्यू चेंज कर देंगे यहाँ पे I इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ I इक्वल टू 2 एंड J इक्वल टू 1। देन द वैल्यू 2 2 जा 4, 2 प्लस में 2 इक्वल टू 4, स्क्वायर ऑफ 4 इक्वल टू 16, डिवाइड 16 by 2 इक्वल टू 8। तो वैल्यू ऑफ B21 इज इक्वल टू 8। नाउ द वैल्यू ऑफ B22, value of I equal to 2 and value of J equal to 2, then put the value of I and J value equal to 2 2 जा 4, 4 plus 2 is equal to 6, 6 square of 6 equal to 36 and 36 divided by 2 answer is 80. Same next step, value of B23, value of put the B23, value of I equal to 2 and value of J equal to 3. Put the value in equation, I equal to 2 and J equal to 3. 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 प्लस में 2 8, square of 8 equal to 64 and divided by 64 equal to 2, answer is 32. Then the matrix of B equal to this matrix with 2 by 3. This is the answer. आपको B मैट्रिक्स फाइंड करनी थी 2 into 3 की, B11, B21, B12, B13। इस प्रकार से आपने एक मैट्रिक्स लिखी और इक्वेशन के अनुसार उसका वैल्यू पुट करते गए और आपकी एक आंसर तैयार हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है A इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है, B इक्वल टू मैट्रिक्स है एंड C इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई करने पर ABC, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, देन फर्स्ट रो एलिमेंट, फाइंड द फर्स्ट रो एलिमेंट। अपने को ये बताने हैं कि जब मैं इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो प्रथम पंक्ति के अवयव क्या होंगे। तो पहली पंक्ति बनेगी, जो पहली रो होगी उसके अवयव क्या होंगे वो आपको बताने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पहले मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं, ABC लिख लेता हूं, तीनों की मैट्रिक्स यहां पे पुट कर लेता हूं, माइनस का 1 0 1 2 3 माइनस का 2, B मैट्रिक्स इक्वल टू 1 0 0 0 माइनस का 1 2 0 5 7 एंड C मैट्रिक्स इज माइनस का 1 0 1। मल्टीप्लाई फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, एक बार इसको छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मिलाइए,
-1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस का 1, 0 को 0 के साथ किया 0, 1 को 0 के साथ किया 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई विद -1 इक्वल टू 0, 0 प्लस का 5। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम -1 इक्वल टू 0, -1 मल्टीप्लाई विद 0, 0, 0 multiplied with 2, 0, and 1 multiplied with 7, 7. Now, second row, first column, 2 multiplied with 2, 1, 2, 3 multiplied with 0, 0, minus 2 multiplied with 0, 0. Same, second row, second column, 2 multiplied with 0, 0, 3 multiplied with -1, minus का 3, and -2 multiplied with 5, minus का 10. Second row, third column, 2 multiplied with 0, 0, 3 multiplied with 2, 6, and -2 multiplied with 7, minus का 40. So solve this equation, -1 solve this matrix, आंसर आया आपका। मैं इस आंसर को ऊपर पुट कर लेता हूं, यहां से रफ कर रहा हूं मैं। ए बी सी की इक्वेशन क्या आएगी आपके पास, ये बन गया माइनस का 1, 5, 7, 2, माइनस का 13, माइनस का 8। और यहां पे आपको सी मैट्रिक्स दे रखी है, यहां पे -1, 0, 1। मल्टीप्लाई करेंगे वापस, -1 को किया -1 के साथ 1, 5 को किया 0, 7 को किया 7। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहां पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को -1 से किया माइनस का 2, प्लस में 0, माइनस का 8, 8 माइनस का 10। एबीसी तो आ गया अपने पास। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट रो एलिमेंट। फर्स्ट रो एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो एलिमेंट क्या है आपका, तो द फर्स्ट रो एलिमेंट इज, द फर्स्ट रो एलिमेंट इज, या प्रथम पंक्ति के जो अवयव हैं वो आपका क्या है 8, ये आपका आंसर। तो ये आपका आंसर था, क्वेश्चन था। तो ये क्लास थी गाइस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और जिस स्टूडेंट ने पीछे की क्लासेस नहीं देखी है, मैं उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा वो पीछे जाके देखें, ताकि उन्हें मैंने ये पूरी मैट्रिक्स स्टार्टिंग से ले रहे विद थ्योरी सारे एग्जांपल यहाँ पे करवाए हैं, सारे क्वेश्चन करवाए हैं। जो चीज नहीं समझ में आती आप देखें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर हमें ये चीज नहीं समझ में आई, देन उसको मैं और बढ़िया तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। और क्वेश्चनों को जो करवा रहा हूँ उनको घर पे जाके एक बार 2 बार रिपीट करें, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।